कर्नाटका। गुलबर्गा शहर में आज जगत सर्कल पर गुलबर्गा में मौजूद सिख समाज के लोगों ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को उनके इंतकाल पर श्रद्धांजलि पेश की। गुरमीत सिंह सलोजा और पॉप सिंगर जसवीर सिंह ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के इंतकाल को लेकर कहा कि मनमोहन सिंह का चले जाना सारे मुल्क और तमाम बिरादरियों के लिए बड़े दुख की बात है। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक अपने सफर में सिर्फ मुल्क की तरक्की को तरजीह दी। अतराफ टीवी उर्दू न्यूज की जानिब से स्वर्गीय मनमोहन जी को ताज़ियात पेश करते हैं। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज। वाइड बॉल नहीं प्रकाश अमर रहे 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 बैठ लेंगे वहाँ पे भी। तो ये लगा के अंकल थोड़ा सा यहाँ ठहरो और यहाँ ये लो सर थोड़ा हटिए, आप साइड में हटिए। के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है कि हमारे सबके प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, जो कि बहुत ही एक दुखद घटना है जिसको सहना सिख समाज ही नहीं वरन पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दर्दनाक घटना है ये, और बहुत बड़ी घाट है जो ये समाज से, जो उन्होंने अपनी सेवाओं से जो इस देश के लिए किया है वो शायद कोई विरला ही कर सकता है। एक ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में पहचाने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी इस देश में। एक गवर्नर के रूप में उन्होंने ऐसे समय में इस देश के वित्त मंत्रालय को संभाला जबकि देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, और उन्होंने अपनी सूझबूझ से देश को एक गिरने से बचाया। तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह
एक पार्टी के नहीं वरन सभी पार्टियों के प्रिय थे, सभी नेताओं के प्रिय थे, सभी से उनका आत्मीय एक दूसरे के साथ आत्मीयता से मिलते थे। किसी के साथ कभी उन्होंने ना जाति का भेदभाव रखा, ना पार्टियों के साथ भेदभाव रखा। आज 92 ईयर की उम्र में भी आज भी उनके दिल में देश के प्रति एक इतनी कर्तव्य निष्ठता थी कि आप यकीन करेंगे कि उन्होंने चुनाव में भी व्हील चेयर पर जाकर अपने वोट को डाला। मतलब वो देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते थे। अपने व्यक्तित्व के अनुसार बहुत सीधे और सरल इंसान थे, मधुर भाषी थे। आज हम उनको एक प्रधानमंत्री ही नहीं वरन इस देश के सर्वोच्च नागरिक के रूप में याद करते हैं। और मैं आखिरी में हमारे पूरे सिख समाज की तरफ से, पूरे गुलबर्गा शहर की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ एक शेर के साथ कि तू नहीं लेकिन तेरी उल्फत अभी तक इस दिल में है, बुझ चुकी है शमा फिर भी रोशनी महफिल में है। जय हिंद, जय कर्नाटक। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मनमोहन सिंह जी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की श्रद्धांजलि के लिए हम सब सिख बिरादरी और अनेक धर्म के लोग यहाँ पर जगत सर्कल पे जमा हुए हैं। हम सब लोग इनकी श्रद्धांजलि और इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये इंडिया के बहुत बड़े नेता, प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, गवर्नर थे। ये जब प्राइम मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, इनकी वजह से इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ हुआ और जो ये बाहर की कंट्री से जो भी इन्होंने रास्ता खोला और बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आई, उसकी वजह से आज इंडिया इतना आगे है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनके चाहने वाले हर धर्म में है और हर पार्टी में है। ये कम बोलते थे लेकिन इनका जो एक्शन था वो इतना ज़बरदस्त था कि हर धर्म के लोगों को इन्होंने न्याय दिया और एक अच्छे लेवल पे पहुंचा है। इकोनॉमिक ग्रोथ की, पॉलिटिकल ग्रोथ की। और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट हुए थे। तो आज इनकी श्रद्धांजलि के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं इनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे नेता, दिग्गज नेता हमारे देश में आए और देश की सिर्फ तरक्की के लिए ध्यान दें, धर्म जात पात को ना देखें और हम सब मिलके रहें। अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक होते हैं। ये हमारे सिख धर्म के नेता, हमारे गुरुओं ने, सबने कहा है। तो बस मेरी यही अनुरोध है, सब मिलजुल के रहें और देश के बारे में सोचें। जसवीर सिंह, थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भारत, जय कर्नाटका। सभी लोगों को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे पीएम सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस दुनिया को अलविदा कह के गए हैं, लेकिन उन्होंने की हुई देश की सेवा सदा के लिए याद रहेगी। ये मेरा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कहना है। और बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारे सिख समाज की तरफ से, पूरी गुलबर्गा कर्नाटका के तरफ से सिख भाई यहाँ जमा हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सभी सिख भाइयों की तरफ से उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जहाँ भी उनकी आत्मा हो, गुरु महाराज उनको अपने चरणों में निवास दें। और मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री ना दुनिया में आए ना कोई होएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि उन्होंने जो भी सेवाएं की है वो किसी एक प्रति या एक समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए, देश के लिए सबसे पहले रहे हैं उन्होंने वो। और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो ये सब को याद करते हुए हम सारे गुरसिख जो कलबुर्गी के हैं वो सभी लोग यहाँ पर आकर उनके तस्वीर को सामने रखकर हम सभी लोग दिल से उनको श्रद्धांजलि के लिए पहुँचे हैं। गुरु महाराज उनको आप चरणों में निवास दें। धन्यवाद। ಆದರಣೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು
ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬಲಾರದಂಥ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ದೇಶ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ನಗಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಲಾರದಂಥ ನೋವು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है थीम प्रोडक्शन, क्रिएटिव इवेंट मैनेजमेंट, टेंट हाउस इवेंट्स डेकोरेशंस, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9986544971।